हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज मैं DSSB-TGT में आने वाले कुछ संभावित क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। जैसा कि सिलेबस में दिया गया है, जो भी इसके वो हमारी इग्नू की बुक्स से काफ़ी मैच करता है। तो हमने जो सीरीज़ आज स्टार्ट की है, लाई है, ये हमारी इग्नू की इंडियन राइटिंग बुक से है। और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो आई होप हमारे इस सीरीज़ से भी क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, इससे आगे नहीं आना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन विच वर्क डज द नरेटर बिलोंग टू अ नॉन ह्यूमन स्पेसीज। तो ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें नरेटर बिलोंग करता है नॉन ह्यूमन स्पेसीज से। तो ये हमारा वर्क है अ टाइगर फॉर मालगुडी। ये हमारा राजा नाम का एक टाइगर होता है जिसकी स्टोरी जो नरेट कर रहा है अपनी स्टोरी को। ठीक है, नेक्स्ट है द लाइन हर वॉइस इज़ लाइक द वॉइस ऑफ द रेन रिफर्स टू। तो ये लाइन कि उसकी आवाज़ जो थी वो रेन की तरह, बरसात की तरह, बारिश की तरह सॉफ्ट थी, है ना, जेंटल थी। तो ये वर्क किसका है? सॉरी, ये इसमें अ ब्राइड इन अ पैलेंकीन। यस, अ ब्राइड इन अ पैलेंकीन वर्क से ली गई है ये लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है Which poem critic the way poet ignore human suffering and focus only on nature's beauty। कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें पोएट क्रिटिसाइज करता है अदर पोएट्स को, जो नेचर्स की ब्यूटी को तो अपनी पोएम्स में इंक्लूड करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, पर उससे जो आने वाली विपदाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, उसको वह इंक्लूड नहीं करते हैं उसमें। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अ रिवर। अ रिवर, ये तमिलनाडु की एक रिवर की बारे में रामानुजन ने डिस्कस किया है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज इन विच वर्क डज द प्रोटोगोनिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कम फ्रॉम मीटिंग अ स्पिरिचुअल टीचर। ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें प्रोटोगोनिस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक स्पिरिचुअल टीचर से मिलने के बाद। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अ टाइगर फॉर मालगुडी, जिसमें राजा यानी कि लॉयन एक स्पिरिचुअल टीचर से मिलता है, बुद्ध से मिलता है, तो उसके साथ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो शांति की तरफ, हिंसा को छोड़ देता है। ओके, नेक्स्ट है द लाइन थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन। ये लाइन क्या रिफ्लेक्ट करती है? तो ये लाइन आपकी मदरली सेल्फलेसनेस को रिफ्लेक्ट करती है ना। इसमें दिखाया गया है कि एक माँ ही है जो ऐसा बोल सकती है। 20 घंटे का पेन होने के बाद उन्होंने जो है ऐसी लाइन बोली कि अच्छा हुआ बिच्छू ने मुझे काट लिया, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन, अच्छा हुआ बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को बख्श दिया। ठीक है, द नेक्स्ट इज व्हिच पोएम यूजेस डिफरेंट कलर टू सिंबलाइज स्टेज ऑफ अ वुमेंस लाइफ। ऐसा कौन सी पोएम है जिसमें अलग अलग कलर्स का यूज़ करके वुमेन की अलग अलग लाइफ के स्टेज को दिखाया गया है? तो ये आपका वर्क है द बैंगल सेलर, सरोजनी नायडू का वर्क है द बैंगल सेलर, जिसमें अलग अलग बैंगल्स के कलर्स से दिखाया गया है कि कौन सी वुमेन गर्ल है या मैरिड है, ऐसे। ओके, द नेक्स्ट इज द जर्नी इन विच पोएम begins with enthusiasm but ends with disillusionment। तो ऐसा कौन सी पोएम है जो एक उत्साह के साथ ख़त्म होती है, सॉरी, उत्साह के साथ स्टार्ट होती है पर डिसइल्यूजनमेंट के साथ ख़त्म होती है ना, उसका अंत अच्छा नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका एंटरप्राइज, जिसमें आप बड़े बड़े सपने लेके जर्नी स्टार्ट तो कर देते हैं ग्रुप के साथ, लेकिन जब परेशानियां सामने आती हैं तब आपका ग्रुप टूटने लगता है और आपको रियलिटी का पता चलता है। ओके, द नेक्स्ट इज इन विच वर्क इज़ अ डायरी फाउंड दैट रिवील्स द हिडन ट्रामा ऑफ अ वुमेन। ऐसी कौन से वर्क है जिसमें एक डायरी मिलती है और वह रिवील करती है उस वुमेन के हिडन ट्रामा, उसकी मैरिड लाइफ की, जिसमें वो हैप्पी नहीं थी। तो द बाइंडिंग वाइन। ओके, द बाइंडिंग वाइन, जिसमें उर्वशी को या उर्मी को मीरा की डायरी मिलती है, जिसमें उस पता चलता है कि उसकी जो मैरिटल लाइफ थी वो अच्छी नहीं थी। ओके, द नेक्स्ट इज
Which work uses blood as a metaphor for ancestry and emotional inheritance? ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें ब्लड को एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है? तो ये आपके पोएम ब्लड हो जाएगी। आपके ब्लड ही पोएम हो जाएगी कमला दास की। नेक्स्ट है द ओल्ड हाउस इन वन पोएम रिप्रेजेंट द लॉस्ट कंफर्ट एंड लव फ्रॉम चाइल्डहुड। विच पोएम इज इट? तो वो कौन सी पोएम है? तो ये भी ये आपके किस द माई ग्रैंड मदर्स हाउस ये वर्क है आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये भी आपके कमला दास का वर्क है। कौन सा किसका वर्क है ये भी आपको याद रखना होगा। और इस स्टोरीज से भी आपको इन स्टोरीज से आपको एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर पता होने चाहिए या स्टोरीज का पता होना चाहिए, क्योंकि आपके इग्नू के सिलेबस में दिया गया है और इग्नू के पूरे सिलेबस की हर एक चीज़ को आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप JSSB TGT की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज द मास्टर इन वन वर्क कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो मास्टर को बहुत अच्छे से किस वर्क में डिस्क्राइब किया गया, कैसे डिस्क्राइब किया गया? एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में। एक स्पिरिचुअल गाइड होते हैं जिनका नाम मास्टर बताया गया है अ टाइगर फॉर मालगुड़ी में। ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच पोएम हैज़ अ सेलिब्रेटरी टोन पोर्ट्रेइंग अ ब्राइड बीइंग कैरीड विद जॉय। किस में सेलिब्रेशन का टोन है और पोर्ट्रे किया गया है ब्राइड को कैरी करते हुए विद जॉय? ये आपका पैलनकीन बियरर्स है, जिसमें जो कहार होते हैं वो डोली को उठाते हैं और बड़े प्यार से उठाते हैं, उनको भार बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज द बर्ड ऑफ टाइम इज प्राइमरली अ कलेक्शन ऑफ। बर्ड ऑफ टाइम एक किसका कलेक्शन है? पोएम अबाउट लव, पेट्रियटिज्म एंड नेचर। ओके। नेक्स्ट है which poem portrays villagers chanting mantras and using folk remedies during a crisis? किस वर्क में विलेजर्स क्या करते हैं? मंत्रों का उच्चारण करते हैं और फॉक ग्रामीण जो रेमेडीज़ होती हैं, होम रेमेडीज़ को क्राइसिस के दौरान यूज़ करते हैं। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसमें जब उसकी पोएट की माँ को ये बिच्छू ने डंक मारा है तो सब लोग क्या कर रहे हैं? मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, झाड़ फूक जिसको कहते हैं उसको, ताकि उसका जहर कम हो जाए बिच्छू का। नेक्स्ट है इन विच वर्क इज़ अ ब्राइड कंपेयर टू अ लाफ्टर एंड टीयर्स एट द सेम टाइम। किसमें ब्राइड जो है लाफ्टर हैप्पी भी है और उसकी आंखों में आंसू भी हैं। तो ऐसा कौन सा टाइम होता है? तो मैरिड वुमेन का ये आपका पैलनकीन बियरर में दिखाया गया है। सॉरी। ओके, नेक्स्ट है कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और आई होप वैसे मुश्किल है कि इस टाइप में क्वेश्चन आए, पर आ भी सकते हैं आपके। तो हम देखेंगे कुछ 2-4 क्वेश्चंस को। असर्शन है आपका इन अ रिवर द पोएट क्रिटिसाइज ओनली द गवर्नमेंट फॉर नेग्लिजेंस ड्यूरिंग फ्लड। रीज़न है द पोएम फोकसेस एंटायरली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फेलर। तो ये दोनों ही आपके फॉल्स हो जाएंगे। ये आपका दोनों ही जो कथन हैं वो आपके गलत हैं। नेक्स्ट है which work uses a first person animal narrator to explore human cruelty and compassion? तो आपका टाइगर फॉर मालगुड़ी, टाइगर फॉर मालगुड़ी। नेक्स्ट है which of the following is not a color mentioned in the Bengal Seller? किस कलर का यूज़ सरोजनी नायडू ने अपने वर्क में बेंगल सेलर में नहीं किया है? तो आपका सफ़ायर कलर का यूज़ नहीं किया है, बाकी कलर्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, पोएम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। नेक्स्ट है असर्सन देखेंगे इन अ बाइंडिंग वाइन द प्रोटागोनिस्ट उर्मी या उर्वशी इज पोर्ट्रेड एज बोथ अ मदर एंड एन एक्टिविस्ट। रीज़न है हर पर्सनल ग्रीफ लीड्स हर टू एम्फसाइज विद अदर वुमेन सफरिंग। ये आपके दोनों ही लाइंस जो हैं वो सही हैं, तो आपका ए ऑप्शन आई थिंक सही हो जाएगा। यस। नेक्स्ट है
ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन। तो ये हम देख चुके हैं आपके। मैटरनल सेक्रीफाइस का दिखाया गया है इसमें, हालांकि ऑप्शन चेंज है। विच वर्क सब्चुअली क्रिटिक कॉलोनियल इंग्लिश एजुकेशन थ्रू इट्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग थीम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा द टाइगर फॉर मालगुडी, जिसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाया गया है। आपका स्टेटमेंट है एंटरप्राइज बिगिंस विद यूनिटी एंड पर्पस। स्टेटमेंट सेकंड है आपका इट एंड्स विद अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड जॉय। आपका ए ऑप्शन सही होगा और बी आपका गलत होना चाहिए। यस, ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। किसी पर्पस के साथ तो हमारी यूनिटी स्टार्ट होती है, पर इस पोएम में अचीवमेंट के साथ और जॉय के साथ एंड नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट है इन ब्लड कमला दास यूजेस ब्लड प्राइमरली एज। तो कमला दास ने ब्लड का यूज़ प्राइमरली किस लिए किया है? तो अ लिंक बिटवीन जनरेशन के बीच में लिंक क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है हिज पोएम ब्लेंड्स फोक बिलीफ विद रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ अ रूरल क्राइसिस। तो ये आपका नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है ना, इसमें आपका क्या दिखाया गया है? फॉक बिलीफ को दिखाया गया है और रियलिस्टिक रूरल क्राइसिस, कैसे वो लोग अंधविश्वास में भरे होते हैं, है ना। नेक्स्ट है द फ्रेज लाफ्टर एंड टीयर्स सेलिब्रिटी कॉन्टेस्ट फाउंड इन द बैंगल सेलर। ये भी आप देख चुके हैं। द बैंगल सेलर, सॉरी पैलेंक्वीन बियरर्स होना चाहिए। यस, पैलेंक्वीन बियरर्स। नेक्स्ट है असर्शन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज। और आर रीज़न है द पोएट रिकॉल्स द हाउस एज फुल ऑफ जॉय एंड लव। तो आपका आंसर हो जाएगा ए फॉल्स हो जाएगा, सेलिब्रेशन नहीं है इसमें, और एक सैड मोमेंट या एक याद को दिखाया गया है, और आर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ रिवर विच इमेजरी कंट्रास्ट ब्यूटी विद ट्रेजिडी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वाइट टेम्पर्स एंड डेड एनिमल्स। नेक्स्ट है विच कैरेक्टर्स डायरी रिवील्स मैरिटल अब्यूज इन वन ऑफ द वर्क। तो मीरा की डायरी जो है वह शो करती है द बाइंडिंग वाइन में कि उसकी लाइफ हैप्पी नहीं थी। कौन सा पेयर जो है मिसमैच्ड है इसमें? तो आपका अ टाइगर फॉर मालगुडी आर के नारायण ने लिखा है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निज़िम एस्किल ने लिखा है, ब्लड आपकी कमला दास ने लिखा है, और द बाइंडिंग वाइन ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपके लिखा है शशि देश पांडे ने शशि देश पांडे ने। नेक्स्ट है द मास्टर इन वन वर्क फंक्शन सिमिलरली टू अ गुरु इन स्पिरिचुअल आश्रम। यस, यही हो जाएगा आपका, जिसने राजा को सही राह दिखाई, पीस की राह दिखाई। नेक्स्ट है आपका द बर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट है द बर्ड ऑफ टाइम वॉज पब्लिश्ड बिफोर द गोल्डन थ्रेशोल्ड। और सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट है इट कंटेन्स पोएम्स ऑफ बोथ पर्सनल एंड पैट्रियोटिक थीम, है ना। तो ये आपका आंसर, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है? तो आपका फर्स्ट जो है आपका गलत हो जाएगा और सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में आई थी और द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which work critique poets habit of glorify nature while ignoring social realistic। किसमें पोएट ने क्रिटिसाइज़ किया है पोएट्स को कि वह ग्लोरीफाई, नेचर को ग्लोरीफाई तो करते हैं पर उससे आने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते हैं। अ रिवर रामानुजन ने पॉइंट आउट किया है, जिसमें इन्होंने फ्लड को दिखाया है। ये रिवर आपकी तमिलनाडु पे है।
नेक्स्ट है इन बैंगल सेलर्स विच स्टेज ऑफ लाइफ इज सिम्बोलाइज्ड बाय ग्रीन बैंगल्स। तो किस स्टेज को ग्रीन बैंगल्स शो करती हैं? तो ये आपके यूथ एंड न्यू बिगनिंग को शो करती हैं। फिर असर्शन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंटरप्राइज द ग्रुप रीचेस इट्स डेस्टिनेशन स्पिरिचुअली इनरिच्ड। और रीज़न है द हार्डशिप दे फेस स्ट्रेंथ देयर यूनिटी। ये आपके गलत हो जाएंगे। बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्क यूजेस द रिवर वैगई एज इट्स सेंट्रल सेटिंग। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वैगई नदी का जो जिक्र है वो अ रिवर पोयम में रामानुजन ने किया है और ये तमिलनाडु की एक नदी है, मदुरई में सेट है। ठीक है। नेक्स्ट है द ओल्ड हाउस इन वन पोयम स्टैंड फॉर। तो ओल्ड हाउस किस में दिखाया गया है? आपके लॉस्ट इमोशनल सिक्योरिटी। द ओल्ड हाउस इन वन पोयम स्टैंड फॉर। ओल्ड हाउस के किस चीज़ को शो करता है? तो लॉस्ट इमोशनल सिक्योरिटी को शो करता है। Which poem contrast faith-based healing with medical rationalism? तो ये आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हो जाएगा। Who among these not a female poet? कौन इसमें फीमेल पोएट नहीं है? नजीम अस्किल, आपको पता है। असरसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बाइंडिंग वाइन वुमेन सफरिंग इट्स पोर्ट्रेड as both personal and collective. A reason है the narrative links individual trauma with broader social issues। तो आपका both A and R true हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है which poem has refrain lightly or lightly we wear her along। किस में दिखाया गया है? ये आपका पैलनकीन बेरर्स। इसमें क्या है कि वह बहुत ही लाइटली आराम से ले जाते हैं ब्राइड को, है ना, और बहुत ही उनको भार भी महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट है द बर्ड इन द बर्ड ऑफ टाइम सिम्बलाइज। तो द बर्ड ऑफ टाइम में बर्ड किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? तो ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेटमेंट है आपका ब्लड ब्लेंड्स ऑटोबायोग्राफी विद सिम्बोलिज्म। और स्टेटमेंट 2 है इट डायरेक्टली नरेट हिस्टोरिकल इवेंट। तो इसमें भी आपका ए फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स को नरेट नहीं किया गया है। नेक्स्ट है इन एंटरप्राइज द अल्टीमेट रियलाइजेशन इज। एंटरप्राइज में लास्ट में क्या रियलाइज होता है? तो एक्सटर्नल ट्रेवल डज नॉट गारंटी इनर फुलफिलमेंट। बाहरी जो आप घूमते हैं वो ज़रूरी नहीं आपको पीस दे सकें। द नेक्स्ट है द टोन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा लॉन्गिंग एंड लॉस। इसमें दिखाया गया है लॉन्गिंग एंड लॉस कैसे सब हो जाते हैं, चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्क यूजेज अ रिवर, अ हाउस, अ जर्नी एंड बैंगल्स ऑल एज सिंबल डिवाइसेज इन डिफरेंट पोएम। तो इट द कॉम्बिनेशन वर्क ऑफ नायडू, कमला दास, रामानुजन और नजीम एस्किल। ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपके पेपर में, डोंट वरी। नेक्स्ट है इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द फादर्स रिस्पॉन्स टू द स्कॉर्पियन स्टिंग इज। तो फादर का रिस्पॉन्स क्या है? टू यूज़ पाउडर एंड पावर पैराफिन ऑन द वाउंड। तो जो जहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा था, पैराफिन यानी कि कैरोसिन को बोलते हैं, उसको डालते हैं उनके पिता पोएट के। हर वो प्रयास करते हैं जिससे वो अपनी वाइफ को ठीक कर सके। नेक्स्ट है विच पोएम यूजेस रिपीटेशन टू क्रिएट अ सॉन्ग लाइक रिदम
suitable for oral reaction. तो ये आपका आंसर हो जाएगा palanquin bearers. palanquin bearers. नेक्स्ट है द मास्टर इन द टाइगर फॉर मालगुडी टीचर्स राजा. तो मास्टर ने क्या सिखाया राजा को? टू फाइंड पीस थ्रू रिनंशिएशन. नेक्स्ट है असर्शन आपका ए ऑप्शन. द बाइंडिंग माइंड पोर्ट्रेज मीराज पोएट्री एज अ हिडन वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस. और रीज़न है मीराज वर्सेस एक्सपोज द पेन ऑफ मैरिटल अब्यूज. दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे. नेक्स्ट है विच कलर इन द बैंगल सेलर सिम्बलाइज अ वुमेन्स मैरिज. वुमेन की मैरिज हो चुकी है, कौन सा कलर की बैंगल से शो होता है? तो आपके आंसर हो जाएगा पर्पल विद गोल्ड फ्लैक्स. तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे. और अगर आपको कुछ स्पेशल कोई आपकी डिमांड्स हो या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमको कमेंट करें. थैंक यू.